बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। फरवरी में मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है और इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ लगभग इस वक्त इंतखाबी कैंपेन का भी आगाज़ कर चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह ओपनली इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स भी मुसलसल ये कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। टारगेट पर इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज है, जिसके हवाले से जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब तहरीक इंसाफ का जिक्र कर लें, पीपल्स पार्टी का जिक्र कर लें, वो डील की बातें कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि तहरीक इंसाफ इस माहौल में इंतखाबात में जाएगी कैसे, जब उनके चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में है, पार्टी की सीनियर लीडरशिप जेल में है और केसेस का सामना कर रही है। इस माहौल में तहरीक इंसाफ किस तरह इलेक्शन कंटेस्ट करेगी, कौन होगा जो पार्टी को ग्राउंड पे लीड करेगा, प्रोग्राम में इसको जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली लालचंद मली साहब। मली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे मिजाज खरीद से आप ठीक ठाक हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मली साहब, ये बताइएगा, अभी पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कोई माहौल थोड़ा सा बेहतर हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इधर भाई अभी तक ऐसे कोई इशारे, ऐसे कोई जो ऑप्टिक्स मौजूद नहीं है जिससे लगे। ना सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तब होती जब हम कहते कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें इलेक्शन में लड़ने की इजाजत है, और लेकिन वो सहूलियात या वो आज़ादी हासिल नहीं जो होने चाहिए। यहाँ पर तो मुकम्मल तौर पे गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगाया गया है। हमारी पूरी क़यादत जो है वो या तो जेलों में है बशमूल इमरान खान साहब, या जो है वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। और जो हमारी हर हलके में जो मकामी क़यादत है उनको अभी तक किसी किस्म की एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं, हता कि वो एक कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकते। कल भी हाई कोर्ट लाहौर ने एक सब डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पे जो कॉर्नर मीटिंग्स के लिए दी गई हैं उन पे फैसले करें, लेकिन वो दरख्वास्तों पे बैठ जाते हैं और कोई उनको मौका नहीं मिलता कि वो जो है उनको परमिशन मिले और वो कोई मीटिंग्स वगैरह कर सके। अभी ये सारा माहौल जो क्रिएट हो रहा है, इस माहौल में अगर इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा लेने से रोका गया या उनको मुकम्मल आजादी से एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराए गए, तो जो इंतखाबात होंगे उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। उसको ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम रद्द कर देगी, लेकिन कोई बेलकामी दुनिया में भी उनकी कोई उनको कोई नहीं मानेगा। अच्छा मलिक साहब, मुझे बताइएगा, इन केस माहौल ऐसा ही रहता है, इमरान खान साहब बदस्तूर जेल में रहते हैं, ऐसे में कोई पार्टी ने कोई लाएअमल बनाया कि हु वुड लीड द पार्टी फॉर इलेक्शंस? तो देखिए, अभी तक पार्टी को इमरान खान साहब ही लीड कर रहे हैं और वो अपनी बहनों और हमारे वकला जो उनसे मुलाकात करते रहते हैं उनको पार्टी की तरफ से एक ब्रीफिंग्स जाती भी हैं और वो उनसे मुलाकात के दौरान अपनी हिदायत जारी करते हैं। एक कोर कमेटी खान साहब ने जेल में गिरफ्तार होने से पहले बना ली थी और वो कोर कमेटी भी अपने फैसले कर रही है और हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी। उसके बावजूद कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 इंतखाबात बल्ले के निशान पर 13 और 18 के लड़ चुकी है, लेकिन इस दफा ओपन कोर्ट में ऐलान करने के बाद बावजूद उनको बल्ले का निशान अभी तक जो है इन राइटिंग का फैसला उसका नहीं आया कि उसको अलॉट कर दिया गया है। ये खबरें भी गर्दिश करती हैं कि पार्टी पे जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी, लेकिन आप यकीन जानें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम की मदद से हर सूरत में इलेक्शन में होगी और वो इलेक्शन जरूर लड़ेगी। अच्छा, नहीं, इमरान खान साहब तो जेल में है, आपने कहा कि वो लीडर है पार्टी के, ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे कौन लीड करेगा? इलेक्शंस की कैंपेन को कौन लीड करेगा? खान साहब जेल में होंगे तो कौन होगा जो बड़े जलसे तहरीक इंसाफ के करवाएगा? वहां पर जाकर कौन तकारीर करेगा? उनकी बहनें करेंगी, बुशरा बीबी करेंगी, या कोई जिस तरह इस वक्त वकला फ्रंट फुट पर हैं तहरीक इंसाफ के, वो करेंगे? कौन करेगा?
देखिए, जहां तक बुशरा बीवी की आपने बात की है, तो आपने अब तक देखा है तो वो एक घरेलू खातून है। उन्होंने अभी तक ना कभी कोई सियासी बयान दिया है और ना सियासत में वो आई है। उनकी बहनें अलीमा खान साहिबा ने कल एक बयान दिया कि खान साहब अगर जेल में रहते हैं तो वो सियासत में नहीं आएंगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। जहां तक आप कह रहे हैं कि इलेक्शन को कैंपेन कौन करेगा या लीड कौन करेगा, तो शायद खान साहब को इस बात का इल्म था कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या क्या हो सकता है, उनके खदशात थे, उनके उनके अंदेशे थे। उसके बिना पर आपने देखा उन्होंने इस सारे अमल को एक से ये जो पंजाब में इलेक्शन का माहौल बना था, तब से ही उन्होंने पब्लिक को मोबिलाइज कर दिया था। और जितनी पब्लिक मोबिलाइज थी, आज उससे कई ज्यादा मोबिलाइज्ड है। सिर्फ इलेक्शन ये होने दें और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राउंड वर्क मुकम्मल है और वो इंतखाबात में जो है अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, पंजाब में तो मुझे मलिक साहब पता चला कि पंजाब में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं या वो लोग जिनको पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के वक्त टिकट्स दिए और वो अभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा, उनसे कांटेक्ट किया गया है और उनसे पूछा गया है कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो मैसेज और कुछ नंबर्स भी हर डिवीज़न के लिए एलोकेट किए कि इस नंबर के ऊपर आप अपना एक वीडियो मैसेज भेज दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने में। सिंध में भी ऐसी ही जो है वो तहरीक इंसाफ का यही लाया अमल है, वहां पर भी इस तरीके से कांटेक्ट किया गया है पार्टी की तरफ से? जी देखिए, पार्टी की इंटरनल जो है वो स्ट्रेटेजी बन रही है, वो तैयारी कर रहे हैं। वो पंजाब हो, सिंध हो, केपी हो, हर हलके में कम से कम 5 से 6 उम्मीदवार फाइनलाइज किए जा रहे हैं, जो यके बाद दीगर एक दूसरे के कवरिंग कैंडिडेट्स होंगे। पंजाब में तो आपने देखा था कि खान साहब ने खुद टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी और इस दफा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी आसान थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पॉलिसी मुरतब की थी उस बार कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी में टिकट होल्डर रहे हैं और उन्होंने इलेक्शन जीता है या हारा है, लेकिन वो पार्टी के साथ वफादार रहे हैं, पार्टी के साथ उन्होंने कोई डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं की है, तो वो सब उनको उसी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का टिकट मिलेगा और वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज भी जो इंटरनल वर्किंग है वो होती रहती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुकम्मल तैयारी में मशगूल है। अच्छा, मरी साहब ये भी बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं। मतलब बातें तो वज़रा की कारकर्दगी इन 16 महीनों की वहाँ तक चली गई हैं। बिलावल साहब ने भी चैलेंज कर दिया कि वो अपनी वजारत की कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को चैलेंज किया। आप समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, या आप समझते हैं कि इस चीज़ के पहले ही जो है वो चांसेस थे कि जब ये इक़्तिदार का खात्मा होगा तो ये दोनों पॉलिटिकल राइवल्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे? यार देखिए ना, ये तो दोनों पार्टियां हैं, ये अवाम को बेवकूफ समझती हैं। ये समझती हैं कि अभी को 80 या 90 की तिहाई है, जहां पर अवाम को ये पता नहीं चल रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी की क्या कारकर्दगी रही है, क्या नजरियात रहे हैं और क्या उनके एमाल है। ये पहले से भी नजरियाती तौर पर तो एक नहीं थे, ना कोई इनमें एक भी बात, ना झंडा मुश्तरक था, ना इनका कोई नजरिया या मंशूर कोई मिलता था। लेकिन ये साथ हुए थे किन हलकों के कहने पर और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब जब वो अपने मुफादात जो है वो सिक्योर कर चुके हैं, उन्होंने आपने देखा कि नेब कवानीन में तरामीम की, उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क को एक मुआशी और महंगाई बोरान में धकेला। अब वो ये ड्रामेबाजी है। कल को इलेक्शन हो जाने के बाद आप देखेंगे कि ये उसी तरह काम करेंगे जिस तरह ये माजी में काम करते रहे हैं। अब जहाँ रही बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ूंगा, वो कारकर्दगी भी कौन सी जो कह रहे कि वजारत खारजा वाली।
अब ये थरपारकर में जब बच्चे मर रहे हो, जब प्यास हो, जब पीने के लिए पानी नहीं हो, वहां जाकर ये बताएंगे कि उनकी वजारत खारजा के दौरान कारकर्दगी क्या रही, तो लोग मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात सुनेंगे। अगर कोई सुन भी ले, अगर मान भी ले, तो उनकी कारकर्दगी आज ये है कि हमारे जो भी पड़ोसी है, खासतौर पर अफगानिस्तान, उनसे हमारे ताल्लुकात शदीद खराब है, और अल्लाह माफ करे कि इतने पहले कभी खराब नहीं थे कि हम आई टू आई देख रहे हैं, आंखों से आंखें मिला के आजकल देख रहे हैं। हमारे ताल्लुकात भारत से वैसे ही खराब है जैसे थे। तो कौन से किसी वर्ल्ड पावर से ताल्लुकात बेहतर हो गए जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं हाँ ये कारकर्दगी उनकी जरूर थी कि वो घूमते रहे फिरते रहे, और जो भी बजट था उन्होंने अपनी सयाहत पे, अपने घूमने और फिरने पे खर्चा किया। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, सदर ममलिकत के किरदार के ऊपर तहरीक इंसाफ के अक्सर दोस्त बड़ा तनकीद करते हैं कि जिस रोल की एक्सपेक्टेशन थी उनसे उन्होंने वो रोल प्ले नहीं किया। आप समझते हैं कि अभी भी सदर ममलिकत तहरीक इंसाफ के लिए कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं या कोई उम्मीद नहीं है? देखें, सदर पाकिस्तान हाईएस्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आपकी रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उनके पास होती है। वो सुप्रीम कमांडर भी है, वो आईनी हेड भी है। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद नहीं रखती कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करें। वो हम उम्मीद ये जरूर रखते हैं कि जब जब आइन की वायलेशन हो, आइन की धज्जियां उड़ा दी जाए, तो वो अपना किरदार अदा करें। जो रिसेंटली आपने देखा कि जिस तरह इस मुल्क में एब्डक्शंस हो रही हैं, पॉलिटिकल एब्डक्शंस हो रही हैं, अगवा बराए बयान हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस पे भी उन्होंने नोटिस लिया और केयर टेकर गवर्नमेंट को कहा, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। तो ये सदर साहब ने लेटर लिख के इस हुकूमत को कहा है कि वो अपना किरदार आइन के मुताबिक जो अपना किरदार अदा करें। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा मलिक साहब, ये जो आपने जिक्र किया कि 4-5 उम्मीदवार एक एक हल्के से तहरीक इंसाफ फाइनलाइज कर रही है, कवरिंग कैंडिडेट्स के तौर पर भी एक इलेक्शन कंटेस्ट करो, 4-5 उसके कवरिंग होंगे, इस स्ट्रेटजी का मकसद क्या है? देखिए, हम इस वक्त रियासती जबर का बदतरीन शिकार है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे बुनियादी हकूक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, उनके हमदर्दों के, वो लाइकली मअतल है। उनको कोर्ट से भी रिलीफ लेने की जो है इजाजत नहीं है। अगर एक केस में उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है और वो आजाद होते हैं, तो उसको दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ख्वातीन के लिए रिसेंटली एक बहुत बड़े अखबार ने एक एडिटोरियल लिखा कि ज़ियालत के दौर में भी इतने लंबे अरसे के लिए ख्वातीन सियासी कारकुनों को कैद नहीं किया गया था जितना इस वक्त पे किया गया है। तो हम समझते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, तो कल ये किसी भी हद तक जो हुकूमत या सरकार जा सकती है, और उसके उस जो एक मालाफाइड इंटेंशन होगी, जो ये गलत सोच होगी, उससे मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इस तरह की हर किस्म की तैयारी कर रही है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया लालचंद मलिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली लालचंद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।